दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग जेडीबीसी की जेडीबीसी को यूज करके कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जितनी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, यही मेन क्रक्स है। ये समझ लिए तो समझ लो, पूरा समझ लिए। ठीक है, चलो ये देखो 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप ही पूरे मेन है, 5 ही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आता है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। सबसे पहले हम ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए फॉर नेम का एक मेथड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करने के लिए। उसके लिए क्या करते हैं, जो ड्राइवर होता है जैसे ओरेकल वगैरह का जो है, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं उसका पूरा पाथ। ये देखो क्लास लिखते हैं, डॉट फॉर नेम लिखते हैं और उसके अंदर ये चीज़ें पास कर देते हैं जो कि हम रजिस्टर पहले कर देते हैं। उसके बाद दूसरे नेम पर आता है क्रिएट कनेक्शन। अब देखो कनेक्शन तो डेटाबेस सबसे पहले बनाना तो पड़ेगा, तो वही करते हैं। डेटाबेस से सबसे पहले हम इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन को बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन क्लास लेते हैं, फिर यहाँ पे कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद लिखते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर हमने दिया है पाथ, जो आपका लोकल होस्ट होता है ना, उसका पाथ यहाँ पे देते हैं। तो लोकल होस्ट का मैंने पाथ दे दिया जेडीबीसी कॉलन ओरेकल डी करके दिया लोकल होस्ट में। ठीक है, नंबर होता है ये दिया। सिस्टम और पासवर्ड ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली सिस्टम यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है। हो सकता है आप रूट रखे होंगे अपने यूजर नेम का और पासवर्ड यूजर नेम का रूट भी दिए होंगे, तो यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं। अभी कोड में करके देखेंगे, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ना चीज़ें अलग अलग 5 चीज़ें, तो अभी आपको कोड में देखने को मिलेगा कि हाँ ये 5 चीज़ें कैसे यूज हो रही हैं। ठीक, तब उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं। क्रिएट स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी डेटाबेस के साथ जो भी क्वेरीज एग्जीक्यूट होती है वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया HTMP नाम का। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करती है, रिजल्ट सेट होता है इसमें यूज टू गेट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। जितने भी टेबल्स में रिकॉर्ड होते हैं उन सभी को गेट करने के लिए, फेच करने के लिए हम रिजल्ट सेट का यूज करते हैं। तो ऐसे यूज करते हैं पब्लिक रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी और स्ट्रिंग एसक्यूएल थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन। अगर चल जाता है ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो मैं फिर बताता हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आप पढ़े होंगे तो इससे आप रिलेट कर रहे होंगे। अब क्लोज कनेक्शन क्या है यार, कुछ भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो क्लोज तो करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट किए तो लास्ट में क्लोज तो करोगे, तो सेम यही चीज़ होता है। अगर आप कनेक्शन को क्रिएट कर दिए हैं तो लास्ट में कनेक्शन को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो देखो मैंने कलेक्शन का बनाया था ऑब्जेक्ट CON नाम से, इसलिए मैंने CON लिखा और क्लोज मेथड लिख दिया, जिससे आपका कनेक्शन क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन इंटरफेस था ना यार, ये देखो कनेक्शन इंटरफेस हमने बनाए थे ना, ये कनेक्शन इंटरफेस था। ठीक है, ये कनेक्शन इंटरफेस था, तो इसी को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक, चलो अब कोड पर समझते हैं। ये देखो हमने इंपोर्ट किया java.sql.star। एस्ट्रिक जो लगाते हैं ना, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जितने भी चीज़ें हैं ना सभी को ले लो। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती है सबको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लास हमने बनाया एक MySQL कनेक्शन नाम का एक क्लास बनाया। ठीक, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन बनता है, जो कि जहाँ से हमारा जावा प्रोग्राम रन करता है तो वहीं से होता है। ट्राई कैच का देखो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। ट्राई कैच एंड फाइनली आता है तीनों। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर बताऊं ट्राई कैच में, तो क्या होता है कि अगर ट्राई चल जाता है तो सही है, अगर नहीं ट्राई चलता है तो कैच एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ठीक है, जो भी रहता है। तो देखो क्लास डॉट फॉर नेम दिख रहा है आपको, तो इसमें हमने पास किया, कुछ रिलेट कर पा रहे हो यहाँ से, यही चीज़ है वहाँ पे। सबसे पहले इसे क्लास को रजिस्टर कर दिया। अब देखो कनेक्शन बनाना, ये इंटरफेस है, कनेक्शन इंटरफेस है और हमने इंटरफेस बनाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या पास किया, ये अपने पूरे लोकल होस्ट का देखो ये IO भी रूट मेरा यूजर नेम रूट है, पासवर्ड भी रूट है। अब देखो ये चीज़ अब दिख रही है वहाँ पे, ये चीज़ वहाँ पे हमने दिया है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिए। अब देखो स्टेटमेंट STMT एंड कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, हमने एक स्टेटमेंट बना दिया। स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं कि जो भी क्वेरीज वगैरह एग्जीक्यूट करनी डेटाबेस के, उसके लिए हमने स्टेटमेंट बना दिया, STMT बना दिया। अब देखो रिजल्ट सेट हम लेते हैं, रिजल्ट सेट यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी। अब हम जो टेबल है ना, देखो गेट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल, जो टेबल्स जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको गेट करने के लिए हम रिजल्ट सेट का यूज करते हैं। तो देखो रिजल्ट सेट RS इक्वल टू STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ये टेबल का नाम है, तो वहाँ से हमने ले लिया सभी चीज़ें टेबल से। ठीक, ये वाइल लूप चला देते हैं चीज़ों को फेच करने के लिए। ये सिस्टम डॉट और प्रिंटलन निकाले, ये देखो इंटीजर टाइप का ये रहेगा, ये स्ट्रिंग का हमने प्रिंट करने के लिए कर दिया। और लास्ट में देखो कनेक्शन को हमने क्लोज भी कर दिया। अगर ये ट्राई वाला कुछ एरर प्रॉब्लम बीच में आती है तो कैच वाला जो होगा आपका यहाँ पे
एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने नीचे चीज़ लिखी है, टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विथ MySQL डेटाबेस MySQL connector.jar फाइल इज रिक्वायर्ड टू बी डाउनलोड। तो एक MySQL connector.jar फाइल होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, MySQL रहना चाहिए, JDK इंस्टॉल रहना चाहिए, MySQL connector.jar रहना चाहिए, ये काफ़ी चीज़ें रहनी चाहिए। उसके बाद आप ये इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन को बना पाएंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो जानते हो कि एग्ज़ाम के लिए इतना सारा चीज़ें इनफ हैं कॉन्सेप्ट के लिए। आप, मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल चीज़ आपको जाननी है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो बहुत सारे लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए एज अ प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इस वीडियो पर, इस चैनल पर बस यार आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, ऐसी मैं बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड वीडियो आपको दूंगा। ठीक है।